ओम शांति। 20/8/2024 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, कामकाज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही है बहादुरी। क्वेश्चन: बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? आंसर है, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हैं। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं, लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, यह जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, यह तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा करते आए हैं। यह तो बिल्कुल सहज है, यह कोई नई बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितनी पुनर्जन्म लिए हैं, ये ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही। यह भी एक पढ़ाई है। रचना के आदि मध्य अंत को समझना है, सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं, इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा, जिसको योग अग्नि कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है, परंतु यह है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो, रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। बल पाठ बजाने आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं, स्वर्ग नई दुनिया में फिर परम धाम से पाठ बजाने आएंगे। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है। यह तो छीछी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे यह भी समझते नहीं हैं कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं व नहीं करते, ये देखने में तो कोई चीज़ नहीं आती है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। देखने की तो चीज़ है ही नहीं, ना मालूम पड़ सकता है। यह उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, यह तो खुद ही जाने। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं, कल्याणकारी बाप ने समझाया है, अपनी को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। भल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल पहरे पर बच्चे चक्कर लगाते रहते हैं, इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है, सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल देते हैं, बताते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए जाए। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं, तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप को और घर को याद करना है। यह मंजिल बड़ी भारी है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है हमको वापस जाना है। वह तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जागेंगे। उनको भी ऐसे सिखाने वाला तो कोई है ही नहीं। तुम बच्चों को तो सिखाया जाता है, जैसे पहरा देते हैं एकांत में। जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से ही पाप कटते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं,
जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में पहले वह आते हैं, तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है, तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो और बाप को याद भी करते रहो। कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वाले को भी सबसे जास्ती फायदा है, चाहे दिन को चाहे रात को जो पहरा देते हैं उन्हों के लिए बहुत फायदा है। अगर यह याद रहने की आदत पड़ जाए तो बाप ने यह सर्विस बहुत अच्छी दी है। पहरा और याद की यात्रा, यह भी चांस मिलता है बाबा की याद में रहने का। यह भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने की। यहाँ तुम जितना याद में रहेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहे, फिर एक जाए व दो तीन जाए। यहाँ चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं। हम सतो प्रधान बन जाएंगे तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। भला अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता, बाप कहते रहते हैं चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं। बाप युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं। एकांत बहुत अच्छी है, तो बाप सन्मुख पैर समझाते हैं मुझे याद करो, तो पाप कट जाए। क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघन पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रहकर जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह बोझा उतारो। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो, कहाँ भी रहते यह प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, शक्ति। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तो वह शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पाई की भी नहीं रही। तुम्हारे में भी कोई है, वो अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को याद करते हैं। तो अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है बाप से। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है। याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं है, तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है, उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। बाप युक्तियाँ तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं। हमारा काम है मित्र संबंधियों आदि से जो मिले सबको बाबा का पैगाम देना। दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक़ चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो हैं, बैज भी है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण
बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को ना जानने का कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं पतित पावन, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी पाई पैसे की भूल है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उन्हों के पास सामान रहता है। गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाए, फिर औरों को भी जा कर के सुनाएं। यह भी समझाते हैं, जो कुछ सर्विस होती है कल पे पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का ऊना बहुत रखना है। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। माया विघन भी इस याद की यात्रा में ही डालती हैं। तो अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक़ है, मेहनत करते हैं, ज्ञान तो कॉमन बात है। बाप बिगड़ 84 का चक्र कोई समझा न सके, बाकी है याद की यात्रा मुख्य। पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए सिवाय एक बाप के। डायरेक्शन तो बाप पूरे दिन डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं। मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैज पर समझाओ। और कोई के पास ऐसे व्यर्थ अर्थ सहित मेडल नहीं होते। जो बैज है ये भी अर्थ सहित है, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो बाबा ने कहा बैज पर भी तुम सिर्फ समझा सकते हो। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलता है। राय साहब का मेडल सब देखेंगे, इनको वाइसराय का टाइटल मिला है। आगे वाइसराय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं, मनुष्य बहुत हो गए हैं, तो उनके लिए ज़मीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इतने सब खलास हो जाएंगे, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। ज़मीन ढेर होगी, वहाँ तो सब कुछ नया नया होगा। स्वर्ग में सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत ऊंच पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं ना पास हो जाएंगे। खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकालते रहते हैं। मनुष्य बहुत दुखी हैं। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं होगा। तो बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो। जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है। भल लेटे हुए बाबा को याद करो। कोई को फिर नींद आ जाती है, बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो ज़रूर सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है। यह तो समझते हो टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं है। तो बाप समझाते मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है। कोई फिक्रात की बात नहीं है, इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। तुम्हारे करैक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे, परंतु माया बड़ी दुस्तर है। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। कई बच्चियाँ लिखती हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें।
तो जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वो कभी ऐसे लिखेंगी नहीं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी है। यह तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अब बाबा तो सहज बताते हैं। तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहिबजादे बने हो। तो बाप कितना उच्च बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतनी तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो। इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे। कहते हैं ना, जास्ती तंग करेंगे तो ख़त्म कर देंगे। तो यह बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में तो कहानियाँ लिख दी हैं, बाबा युक्ति से बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते हुए मुझे याद करो। इसमें बहुत बहुत फ़ायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो तो बहुत मज़ा आएगा। परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट की बात चलन से समझ जाते हैं, ये फेल हो जाएंगे। बाप भी समझाते हैं ये फेल हो जाएंगे, सो भी कल्पांतर के लिए। भल भाषण में तो बहुत होशियार हैं, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। यह भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, बाबा को याद नहीं करते तो ये बाबा का डिसरिगार्ड अपना ही करते हैं। शिव बाबा को तो डिसरिगार्ड होता नहीं। ऐसे कोई कह न सके कि हमको फुर्सत ही नहीं याद करने की। बाबा मानेंगे नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन करते समय भी बाप को याद करो। इसमें बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी हैं, योग में है नहीं। वह अहंकार फिर गिरा देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बनाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी हैं। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। सेकंड पॉइंट, सतो प्रधान बनने का औना रखना है। गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भाव। स्पष्टीकरण, बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करना। ये तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या है। आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का है। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्लोगन, रूहानियत से रोब को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। रूहानियत से रोब को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। अव्यक्त इशारा, सदा बाप के साथ का अनुभव करो। अनुभव करते चलो तो विजयी रहेंगे, क्योंकि साथ की अनुभवी आत्मा मोहब्बत में लवलीन रहती है। वह किसी के भी प्रभाव में नहीं आ सकती है। सदा समर्थ बन बाप के संग में रहने वाली समर्थ आत्मा सदा माया को चैलेंज कर विजय प्राप्त कर लेती है। माया का आना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह अपना रूप ना दिखावे तब कहेंगे विजयी। ओम शांति।